रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा मेरे भाई। तो हैरान ना होना है, हताश भी ना होना है, ना रोना है, ना किसी को कुछ बोलना है, बस चुपचाप अपने कामों में लगे रहना है मेरे भाई। धन्यवाद भाई। आज का लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का पहला प्रश्न, कोई बकवास नहीं, बस सीधा प्रश्न पर आइए। चलिए, पहला प्रश्न आज का है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। ये इस तरह से क्वेश्चन था कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने इनमें से किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया था। 4 ऑप्शन था, तो मैं इसको वन लाइनर फॉर्म में लिख लिया हूं मेरे भाई कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया। केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित हैं, सिद्धेंद्र योगी कथकली से संबंधित हैं, कोटक्कल शिवरामन कथकली से संबंधित हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम हो सकता है। चलिए, कथक से शंभू महाराज, जो शंभू महाराज को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है और कथक से क्या है, संबंधित है, रिलेटेड है। रुक्मणी देवी अरुणदेल स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय क्या है, नृत्यांगना है, जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित भी किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणदेल जो है स्वतंत्र भारत के पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है मेरे भाई। ये आपका क्वेश्चन अगर सच बताऊं तो ये अगर आप पूरा क्लास कर लेते हैं ना मेरे भाई, पूरा क्लास अगर आप कर लेते हैं, जितना टॉपिक मैंने आपको दिया है, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी का ना, ये आपका किलर क्लास है मेरे भाई। आपको पता नहीं होगा, आप जब क्लास कीजिएगा ना और क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जीडी का, सीजीएल का, सीपीओ का, ये सब किलर क्लास है। एकदम एकदम समझिए कि उसको मार के रख देगा। मारना कहने का मतलब कि उस एग्जाम को आप क्रैक कर लीजिएगा मेरे भाई। आप एक बार क्वेश्चन मैच करा कर देख सकते हैं। चलिए, बाकी क्लास आप कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जया प्रभा मेनन को मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के लिए 2013 में देवदासी पुरस्कार दिया गया था। जया प्रभा मेनन को मोहिनीअट्टम के लिए 2013 में देवदासी पुरस्कार दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए कितना प्रश्न समाहित है, कितना प्रश्न का समायोजन है। जया प्रभा मेनन मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं, 2013 में देवदासी पुरस्कार इनको मिला है। चलिए, केलुचरण महापात्र ने अपनी पत्नी के साथ, केलुचरण महापात्र ने अपनी पत्नी के साथ, जो खुद एक नर्तकी हैं, डांसर हैं, और उनके बेटे ने 1993 में सृजन का निर्माण किया था। सृजन का निर्माण किया था। 9वां नंबर, भरतनाट्यम नृत्यांगना में पद्म श्री प्राप्त करने वाली ट्रांसजेंडर व्यक्ति नर्तकी नटराज बनी। भरतनाट्यम नृत्यांगना में पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति नर्तकी नटराज बनी। छऊ नृत्य के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। छऊ नृत्य के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। भरतनाट्यम के लिए मीनाक्षी श्रीनिवास को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ। भरतनाट्यम के लिए मीनाक्षी श्रीनिवास को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ। चलिए, 12 नंबर में आपका केलुचरण महापात्रा है, ने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना ये भी करी थी। केलुचरण महापात्रा ने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना केलुचरण महापात्रा ने भी करे थे। आर मुथुक त्रम्माल को सदीर नर्तक को, जो सदीर नर्तक हैं, को पद्म श्री 2022 में मिला था। मुथुक त्रम्माल को सदीर नर्तक हैं, इनको पद्म श्री 2022 में मिला था। चलिए, प्रसिद्ध झावेरी बहनें,
झावेरी बहनें, झावेरी सिस्टर्स मणिपुर नृत्य से संबंधित है। झावेरी सिस्टर मणिपुर नृत्य से संबंधित है। हलीम खान, हलीम खान कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, हलीम खान संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। गुरु मकर ध्वजा दरोधा, गुरु मकर ध्वजा दरोधा छऊ के लिए पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरु मकर दरोधा को, मकर ध्वजा दरोधा को छऊ के लिए पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरु अंबू सिंह, गुरु अंबू सिंह जो मणिपुरी डांस से हैं, इनको भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। गुरु अंबू सिंह मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी डांस से पद्म श्री से सम्मानित किया गया। केलूचरण महापात्र 20वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। केलूचरण महापात्रा को 20वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण मिला है केलूचरण महापात्रा को। गुरु विपिन सिंह, विपिन सिंह को मिला है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए इम्फाल में गोविंद जी नर्तनलय विद्यालय खोला है। विपिन सिंह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए इम्फाल में, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, गोविंद जी नर्तनलय विद्यालय खोला है विपिन सिंह ने। चलिए अगला में आप आ जाइए। क्वेश्चन यहाँ क्या है, लास्ट ही हो गया। हाँ चलिए आगे में आइए, आप थोड़ा जूम कर लिया जाए इसे। चलिए मैत्य राम रियांग, अगर चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। जितने भी मैं आपको दे रहा हूं एक बार मैच करा कर देख लीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, पूरा क्लास कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और यहाँ से क्वेश्चन बनना है मेरे भाई, हर एग्जाम में बनना है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, मैत्य राम रियांग, मैत्य राम रियांग सत्यराम को पद्म श्री से सम्मानित किया गया होजागिरी के लिए, और होजागिरी त्रिपुरा की लोक नृत्य है। होजागिरी पूरा तिरी मैत्य राम रियांग यानी सत्यराम जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया होजागिरी के लिए। असम के बायो वृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला। असम के बायो वृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला है। नर्तकी नटराज जो पहली ट्रांस वुमन है, पद्म श्री से सम्मानित इनको किया गया था। नर्तकी नटराज को जो पहली ट्रांस वुमन है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस ओडिसी की विशेषज्ञता रखने वाली सोनल मानसिंह है, जो भरतनाट्यम और ओडिसी की विशेषज्ञ हैं। कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज लखनऊ घराना से हैं। मैं आपको बताया था कि घराना से भी क्वेश्चन जो आएगा बनेगा वो मैं आपको दूंगा, और एक स्पेशल घराना का भी क्लास मैं आपको दे दूंगा मेरे भाई। पद्म श्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्म श्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम से संबंधित है। निर्मला मेहता मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं। निर्मला मेहता जो है मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित चित्रानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान से संबंधित हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित चित्रानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान से संबंधित हैं। और यक्षगान कर्नाटक महान, मैंने आपको ट्रिक से बताया था, यक्षगान कर्नाटक महान। जो पद्म श्री पुरस्कार से चित्रानी रामचंद्र हेगड़े क्या है, संबंधित है मेरे भाई। चलिए 27 नंबर है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित चित्रानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान से। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कनक राजू को 2021 में पद्म श्री गुसादी नृत्य के लिए मिला था। कनक राजू को 2021 में पद्म श्री पुरस्कार गुसादी नृत्य के लिए मिला था। कला मंडलम
कल्याणी कुटी अम्मा को मोहिनी अट्टम के लोक नृत्य डांसर है। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। गुलाबो सपेरा बहुत ही चर्चा में रही थी। गुलाबो सपेरा को पद्म श्री मिला था कालबेलिया, जो राजस्थान से संबंधित है, कालबेलिया राजस्थान। गुलाबो सपेरा को पद्म श्री मिला था कालबेलिया राजस्थान के लिए। नृत्यांगना विद्या गौरी अदकर किस घराने से हैं? जयपुर घराना से। नृत्यांगना विद्या गौरी अदकर जयपुर घराना से। विद्या गौरी अदकर जयपुर घराना से। गुरु श्यामा चरणपति को पद्म श्री मिला छऊ नृत्य, जो उड़ीसा में मनाया जाता है। गुरु श्यामा चरणपति को पद्म श्री पुरस्कार मिला छऊ नृत्य के लिए, जो उड़ीसा में मनाया जाता है। पंडित सुंदर प्रसाद को 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कथक के लिए मिला था। कथक के लिए मिला था मेरे भाई। चलिए अगला, पद्म श्री आनंद शंकर जयंत। पद्म श्री आनंद शंकर जयंत, पद्म श्री आनंद शंकर जयंत को भरतनाट्यम से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुर के लिए मिला था, मणिपुरी के लिए। गुरु बिपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी के लिए मिला था। पद्म सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम नर्तक के लिए 1981 में पद्म श्री तथा 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम नर्तक के लिए 1981 में पद्म श्री तथा 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्रीमंत शंकर देवी ने भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप सूत्रों का आविष्कार और सिद्ध किया। श्रीमती शंकर देवी हैं जो भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूपों और सूत्रों का आविष्कार और उसको सिद्ध भी किया था। उनका नाम था श्रीमंत शंकर देवी। चलिए अगला है गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम। गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा नृत्य के लिए 2022 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा नृत्य के लिए 2022 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मजम्मा जोगती को 2021 में कला में पद्म श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी है। मजम्मा जोगती को 2021 में कला में पद्म श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी है। सोनल मान सिंह को पद्म श्री नहीं मिला। कौन कौन पुरस्कार मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सोनल मान सिंह को मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, लेकिन पद्म श्री नहीं मिला है मेरे भाई सोनल मान सिंह को, याद रखिएगा। चलिए अगला पेज में आप आइए, अगला पेज में आ जाइए, थोड़ा जूम कर लिया जाए। केलूचरण महापात्रा बहुत ही जाने माने नाम है मेरे भाई। केलूचरण महापात्रा केलूचरण महापात्रा ओडिसी नर्तक, मृदंगम, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों के स्वामी हैं। केलूचरण महापात्र जो है ओडिसी नर्तक हैं, मृदंग बजाते हैं, पखावज बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ये सब ताल वाद्य यंत्रों के स्वामी हैं। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तक 1981 में पद्म श्री और 2003 में पद्म भूषण इनको मिला है। पद्म सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम जो नर्तक हैं 1981 में पद्म श्री और 2003 में पद्म भूषण इनको दिया गया है। उमा शर्मा जी को कथक के लिए पद्म भूषण मिला है। उमा शर्मा को कथक के लिए पद्म भूषण मिला है। कलामंडलम छेमवती पवित्रन मोहिनी अट्टम के लिए पद्म श्री इनको मिला है। कलामंडलम छेमवती पवित्रन को मोहिनी अट्टम के लिए पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीबी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला है। सीबी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा जी को ओडिसी यानी पद्म श्री के लिए पद्म श्री इनको अवार्ड मिला है। ओडिसी के लिए पद्म श्री मिला है किनको? प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा जी को। टी बाला सरस्वती भारत की नृत्य किंवदंती
को कला और संस्कृति के योगदान में पद्म विभूषण भरतनाट्यम के लिए मिला है। टी बाला सरस्वती को पद्म विभूषण कला और संस्कृति के लिए मिला है भरतनाट्यम में। चलिए, ओडिसी, ओडिसी के हैं केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता पद्मजा रेड्डी, गीता पद्मजा रेड्डी। चलिए, अगला प्रश्न है, गीता पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश 2022 में पद्मश्री मिला है। ये पद्मजा रेड्डी नहीं, गीता सिर्फ। चलिए, इसको याद रखिएगा मेरे भाई, ओडिसी, क्योंकि गीता पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के हैं। 2022 में इनको पद्मश्री मिला है। बाह्य वृद्ध नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को सत्रिया नृत्य के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। बाह्य वृद्ध नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को सत्रिया आसाम की त्रिया बताए थे ना, कालिदास सम्मान इनको मिला है। सितारा देवी को कथक नृत्य शैली पुनर्जीवित करने के लिए पद्मश्री तथा कालिदास सम्मान मिला है। सितारा देवी को कथक नृत्य शैली पुनर्जीवित करने के लिए पद्मश्री तथा कालिदास सम्मान मिला है। उत्तर भारत में कथक नृत्य मनाया जाता है, उत्तर भारत में कथक नृत्य मनाया जाता है। उत्तर भारत मतलब यूपी। शोभना नारायण कथक के हैं, इनको पद्मश्री मिला है। कथक यूपी उत्तर भारत, पद्मश्री इनको मिला है। सोनल मानसिंह को भरतनाट्यम प्लस ओडिसी के क्या हैं, नृत्यांगनाएं हैं। सोनल मानसिंह सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस ओडिसी के क्या है, डांसर हैं। मगुनी चरण दास एक गोटी पुआ पद्मश्री इनको मिला है। मगुनी चरण दास गोटी पुआ पद्मश्री इनको मिला है। डॉक्टर राधे श्याम बर्ले को मिला है पद्मश्री पुरस्कार, है ना, लोक नृत्य पंथी में योगदान के लिए। लोक नृत्य एक पंथी है, उसमें योगदान के लिए डॉक्टर राधे श्याम बर्ले को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्म सुब्रमण्यम को पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंतियों ने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया है। पद्म सुब्रमण्यम ने जो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने भारत नृत्यम नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया है। चलिए, इलियाना सिटारिस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना, जिन्हें ओडिसी के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इलियाना सिटारिस्टी जो विदेश की थी, उसको ओडिसी के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तंजौर बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती जिसको बोलते हैं, वही है तंजौर बाला सरस्वती। देश की दूसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी तंजौर बाला सरस्वती यानी टी बाला सरस्वती बनी है। सुश्री कल्याणी कुटियम्मा अस्थाना, सुश्री कल्याणी अस्थाना प्लस सुश्री नालिनी अस्थाना को पद्मश्री पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया है, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। कथक नृत्य के लिए इनको मिला है। कथक उत्तर भारत के लिए, यूपी के लिए प्रसिद्ध है ना। सुश्री कल्याणी अस्थाना और सुश्री नालिनी अस्थाना को पद्मश्री अवार्ड 2002 में से सम्मानित किया गया है, जो बनारस घराने से संबंधित है। कथक यूपी के लिए मिला था। चलिए, अगला में आइए मेरे भाई, अगला थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। बस एक गुजारिश है मेरे भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार ये लिखना ना पड़े कि मैं इस एग्ज़ाम को फोड़ा है, मैं इस एग्ज़ाम को निकाला है। मेरे भाई, बस सीधा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बस ये जो ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँ। तो हो सकता है इस लेक्चर में बस सीधा लिखूँगा जीडी किलर, एसएससी किलर, यही सब लिखूँगा मेरे भाई। बस यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लगभग डेली मैं कोशिश करूँगा डाल देने का मेरे भाई। चलिए, अगला है एल बीनो देवी मणिपुरी के लिए शास्त्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है।
एल बिनो देवी को मणिपुरी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कथक जो यूपी और उत्तर भारत में मनाया जाता है, शंभू महाराज को पद्मश्री कथक के लिए मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए, जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। पंडित राजेंद्र गंगानी को कथक नृत्य यूपी के लिए मिला है इनको। अभिनेत्री बैजंती माला को 1968 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री बैजंती माला को 1968 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं पेन को। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी को भरतनाट्यम के लिए मिला है इनको। भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। कुमारी कमला कथक नर्तक है 1953 में, जिनको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में बुलाया गया था तथा 1970 में पद्म भूषण मिला इनको। कुमारी कमला जो है कथक नर्तक है उत्तर भारत के। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में इनको बुलाया गया था, कुमारी कमला को। और 1970 में 53 में बुलाया गया था, 70 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। गद्दाम पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। गद्दाम पद्मजा रेड्डी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगला, भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या नोट में है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 9 है। छऊ नृत्य, मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, छऊ नृत्य को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। ऊर्जावान मार्शल आर्ट आंदोलन छऊ नृत्य की विशेषता है। ऊर्जावान मार्शल आर्ट आंदोलन छऊ नृत्य की विशेषता है। सर्प नृत्य मयूरभंज छऊ इसी छऊ नृत्य से संबंधित है। सर्प नृत्य जो है मयूरभंज छऊ इसी छऊ नृत्य से संबंधित है। छऊ नृत्य के प्रकार सरायकेला झारखंड का है। सरायकेला नृत्य जो छऊ नृत्य के प्रकार हैं सरायकेला झारखंड का है। मयूरभंज छऊ ओडिशा के हैं, जिसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। और वो पुरुलिया छऊ है जो वेस्ट बंगाल के लिए है। तो चलिए आज का लेक्चर में इतना ही मेरे भाई। बाकी का लेक्चर आपको कल के क्लास में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद मेरे भाई। बस एक गुजारिश है मेरे भाई कि एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं भाई मेरे भाई, लेकिन हमारा जो सोच है उस सोच को बल मिलेगा आपके थ्रू मेरे भाई। तो बस धन्यवाद, नमस्कार।